हम लोगों ने लास्ट क्लास में वाइंड अप किया था इंडियन गवर्नमेंट बजट। यस नो, है ना बेटा? लास्ट टॉपिक हमारा था प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट डेफिसिट। यस नो बाय ऑल ऑफ यू? प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट डेफिसिट, है ना सोनी साहब जी? नाउ चैप्टर 4, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। चैप्टर 4, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। थोड़ा सा ओवरव्यू दूं। देखो, पहले तो बात इंडिया की बात करनी है। पारस भाई, इंडिया में पैसे का जो लेन देन करता है बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, शेयर मार्केट, फाइनेंस वाले, यस नो, सारे शुरू हो जाएंगे। मैंने बोला चैप्टर लेंदी है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। स्नेहा, रियल लाइफ में भी काम आएगा। ओके पुत्र जी। तो सचिन सर बात कर रहे थे फाइनेंस, पैसे का लेन देन इंडिया में करता है कौन? करता है चेस्टा बेटा? बैंक वाले, इंश्योरेंस कंपनी, शेयर मार्केट, राइट, फाइनेंस वाले जी। तो बेटा ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, जो पैसा लगाता है उनको बोलते हैं FII, DII। शेयर मार्केट में जो पैसा लगाता है पार्टी दो तरह की होती है, FII, DII। फुल फॉर्म याद करना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। आई रिपीट द फुल फॉर्म, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सॉरी, फॉरेन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और जो इंडिया वाले होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ओके सर, अगर कभी सुनो प्रज्ञा, फिर वो हम लोग डिटेल में जाते नहीं, कभी न्यूज में बोलते हैं आज FII ने, DII ने शेयर मार्केट पैसा लगाया निकाला, कभी सुना है? सुना हो कभी ना कभी, बट हमने कभी जानने की कोशिश नहीं करी। आता है आज 500 करोड़ रुपए लगाए DII ने, FII ने निकाले, होता ही है शालवी, ये होता है। अगर फॉरेन के बंदे यहां पैसे लगाते हैं FII, इंडिया के बंदे लगाते हैं DII। ओके सर, भूलेंगे नहीं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। चलिए सर आगे बढ़ाओ। इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट चार तरह की होती है। इंडिया की, क्योंकि टॉपिक का नाम है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, चार तरह की होती है बेटा। एक होता है हमारी शेयर मार्केट, दूसरा होता है बेटा इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, NBFC। फुल फॉर्म बता रहा हूं, याद करियो प्रज्ञा बेटा। कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस वाले MF, NBFC, ये चार हमारी होती है फाइनेंशियल मार्केट। NBFC सुन, फिर सब रिप्लाई देना। NBFC की फुल फॉर्म होती है अदनान भाई, नॉन फाइनेंशियल, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये जो NBFC वाले होते हैं ये बैंक नहीं होते, ये फाइनेंस कंपनीज होते हैं। जैसा कि आप नाम जानते हैं, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम गोल्ड लोन, जी फाइनेंस, बजाज फाइनेंस। ओके बेटा। सोनम, अगर कोई बोले ना कि मैं NBFC में काम करता हूं, समझ जाइयो, ठीक है ना? पारस NBFC में काम करता है, मानसी NBFC में काम करती है, तो ये मत बोलियो है मत बोलियो, समझ जाइयो NBFC मतलब है फाइनेंस कंपनी में है। मुथूट फाइनेंस कंपनी, मनप्पुरम गोल्ड लोन, जी फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, टाटा फाइनेंस। ओके,
सुमित एक बात और याद कर ले, एंड में आएगा चैप्टर में, एनबीएफसी 10 टाइप की होती हैं। ओके सुमित जी, एन हमारे कोर्स में है, मैं तेरा गूगल नहीं हूं। एनबीएफसी के 10 टाइप होते हैं, वो भी बताऊंगा। चल याद कर, एक शेयर मार्केट, एक इंश्योरेंस वाले, एक एमएफ बताऊंगा, और ये फाइनेंस वाले। ये 4 मार्केट होती हैं किसकी? फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। नाम याद हो गए हैं? ओके शालवी, नाम याद हो गए हैं? ठीक है सर, सुन लेना, कैपिटल, इंश्योरेंस, एमएफ, एनबीएफसी। जी सर, रेडी। बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट। इंडिया में गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, उसका रेगुलेटर आरबीआई। इंडिया में गवर्नमेंट बैंक को, अच्छा शादी, सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक एसबीआई, प्राइवेट आईसीआईसीआई, फॉरेन सिटी बैंक। ओके, पूछूंगा 20 मिनट के बाद, याद कर। इंडिया में सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक कौन सा है अदनान बेटा? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 2 प्राइवेट में कौन है? आईसीआईसीआई। ते फॉरेन बैंक इंडिया में जो है लार्जेस्ट, सिटी बैंक। ओके सर, तो बैंक कोई भी हो उसे लाइसेंस देता है, कंट्रोल करता है, चेस्टा कौन बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस का हेड है आईआरडीए। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, सेबी। पढ़ा था 12th बीएसटी में। फुल फॉर्म आ रही है, याद कर, जल्दी करो, थोड़ा सा रिप्लाई स्लो है, पता नहीं क्या हो गया, पड़ गया। बैंक का चाचा आरबीआई, इंश्योरेंस का आईआरडीए, शेयर मार्केट सेबी, म्यूचुअल फंड सेबी। ये इनका रेगुलेटर है, लाइसेंस देता है, कंट्रोल करता है। अगर ये बातें नहीं मानेंगे, इन पे एक्शन लेगा, लाइसेंस कैंसिल करेगा, पेनल्टी लगाएगा। याद हो गया। बैंक का कौन है? इंश्योरेंस का कौन है? शेयर मार्केट, एमएफ, म्यूचुअल फंड। जी सर, आगे बढ़ो बेटा, सुनूंगा अभी, घबरा मत। आईआरडीए, सेबी, सबकी फुल फॉर्म आएगी सुमित भाई, वेट। ओके, आईआरडीए, सेबी सब बताऊंगा, पता है, आधा छोड़ता नहीं मैं। जी प्यारे भाई, बैंक 4 तरह के होते हैं। बैंक 4 तरह के होते हैं। एक होता है कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। याद करियो, कमर्शियल, स्मॉल फाइनेंस, पेमेंट, कोऑपरेटिव। प्रज्ञा के पापा, स्नेहा के पापा, सोनम के पापा गए आरबीआई के पास, हमें बैंक का लाइसेंस दे दो। वो पूछेगा किस कैटेगरी में चाहिए। ओके, समझ गया ना भाई? कोई बंदा जाता है, अदनान गया, चेष्टा गई कि हमें ना बैंक ओपन करना है, तो आरबीआई पूछेगा मैम सर आप बताओ किस कैटेगरी में आपको लाइसेंस चाहिए? कमर्शियल, स्मॉल फाइनेंस, पेमेंट, कोऑपरेटिव। चेस्टा अनम्यूट, चेस्टा अनम्यूट, जल्दी जल्दी, आ गई चेस्टा पुत्र। चेस्टा बेटा, आप ये पेमेंट बैंक जानते हो? बताओ, पेमेंट बैंक जानते हो? ये जो ई वॉलेट नहीं है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, ये पेमेंट बैंक होते हैं। ओके बेटा? यस सर। हाँ, भूलियो मत, ठीक है बेटा? ये ई वॉलेट, पेटीएम, यूपीआई, ये होते हैं पेमेंट बैंक। ओके सिस्टर बेटा? जी। यस सर। कमर्शियल, स्मॉल फाइनेंस, पेमेंट, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव के आगे दो फॉर्म होते हैं, रूरल, अर्बन। पेमेंट सब टाइप नहीं होते, स्मॉल फाइनेंस से सब टाइप नहीं होते, इसके 4 होते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, फॉरेन, रीजनल, रूरल बैंक। याद कर, या तो गवर्नमेंट के पास शेयर, प्राइवेट के पास
फॉरेन के पास आरआरबी बताऊंगा, रीजनल रूरल बैंक। फ्लो चार्ट याद करेंगे। तो शालवी बेटा पेपर में आराम से पढ़ लेना, देख गलती मत करियो, पेपर में आराम से पढ़ लियो। बैंक के टाइप पूछ रहा है 1 2 3 4, ओके। कोऑपरेटिव के 2, कमर्शियल के 4। यस सर, नो सर, ऑल ऑफ यू। अदनान, चेस्टा, गौरीशंकर, मानसी, पारस, प्रज्ञा, शालवी, स्नेहा, सोनम, सुमित, याशिका, राइट। ओ बोल मेरे बच्चे, है ना? हाँ, बैंक के टाइप 4, कमर्शियल, स्मॉल फाइनेंस, पेमेंट, कोऑपरेटिव। मानसी पुत्र, कोऑपरेटिव क्या पूछे? रूरल अर्बन। कमर्शियल के पूछे गवर्नमेंट, प्राइवेट, फॉरेन, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। ओके सचिन सर, डिटेल करवा रहे हो? क्यों नहीं करवाऊंगा जी। आओ जी, नेक्स्ट। इसके बाद सुनना शुरू करूंगा जी। सर क्या करवा रहे हो? ट्रेडिशनल बैंक और ये पेमेंट बैंक, डिफरेंस। लाइक आईसीआईसीआई और ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, डिफरेंस सुनना। शालवी बेटा हम लोग, एक मिनट, आप सारे बच्चे लिख दो आपका किस किस बैंक में अकाउंट है। लिखना जरा इन द चैट बॉक्स, लिखो आपका किस किस बैंक में अकाउंट है, लिखो। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। जल्दी बेटा, लिख दिया? ओके, लिख दिया, थैंक यू। तो ये जो आपने भी बैंक के नाम लिखे, आपको मैंने 1 मिनट दिया। पारस बेटा, बैंक में 4 तरीके के अकाउंट खुलवाते हो, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। ओके, याद कर, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। इस पेटीएम में या तो सेविंग अकाउंट होता है या एफडी होता है, ठीक है बेटा जी। इसमें 4 अकाउंट, सेविंग, करंट, एफडी, आरडी। और ये जो पेटीएम वीटीएम होते हैं इनमें 2 अकाउंट होते हैं, सेविंग या एफडी। करंट अकाउंट नहीं होता, आरडी नहीं होता, ठीक है जी। नेक्स्ट, यहां पे डिपॉजिट, डिपॉजिट पैसा विड्रॉ करते हो? यस सर करते हैं। यहां से पेमेंट करते हो? हाँ करते हो, तो स्कैन करके, यूपीआई करके। यस सर। डिपॉजिट 4 में, डिपॉजिट 2 में। अदरान पैसा निकालता आईसीआईसीआई से? यस सर। अदरान यहां पे निकालते हम लोग, वो स्कैन करके। यस सर, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। डिपॉजिट 4 अकाउंट में, डिपॉजिट 2 अकाउंट में। विड्रॉ करते हैं? यस, आईसीआईसीआई, एसबीआई, यहां पे हम लोग विड्रॉ करते हैं स्कैन करके। इंटरेस्ट मिलता है? यस, इसमें भी इंटरेस्ट मिलता है। बताता हूं, 1 मिनट। इंटरेस्ट मिलता है, सुमित अनम्यूट। इंटरेस्ट मिलता है आईसीआईसीआई पेमेंट पे, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इंटरेस्ट मिलता है। सुन सुमित, सुनियो, फिर हाना का जवाब दियो। सुमित भाई, आप और मैं जनरली क्या करते हैं, थोड़े से पैसे रखते हैं पेटीएम में, स्कैन करा, ये हम लोग थोड़े से पैसे रखते हैं पेटीएम में, गूगल पे में, स्कैन करा, पेमेंट गई। अगर उसमें 100 200 500 रुपए हो, उसमें इंटरेस्ट मिलता है और मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस इंटरेस्ट अमाउंट। कभी हुआ है सुमित भाई? ऐसा तो नहीं होता। हो, मिलता है भाई, मिलता है, मिलता है सुमित जी। मैं फिर वही कह रहा हूं ना, हम बैंक से डालते हैं पेटीएम वॉलेट में, स्कैन करा, पेमेंट कर दिया, हम रखते ही नहीं बैलेंस।
अगर बैलेंस रखते हो भाई इंटरेस्ट मिलता है। ओके गुप्ता जी? ओके सर। जी। तो यहां भी मिलता है। देखो अदनान ने बोला एक मिनट, वो बच्चा यस बोलेगा जिसको मिला हो 2 3 5 रुपए, प्लीज इन द चैट बॉक्स। जिनको पेटीएम पे, बोलो भाई मैं वेट कर रहा हूं। शालवी बेटा, प्रज्ञा बेटा, पेटीएम पे, गूगल पे फोन पे मैसेज आया है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 3 रुपीज 5 रुपीज। सचिन सर क्रॉस चेक हो देंगे, नहीं तो झूठे। अच्छा 10 रुपीज मिला उसको, और किसी को मिला? ठीक है जी। गौरी शंकर, अच्छा यूज ही नहीं करते। चलो नेक्स्ट, लैंडिंग। लैंडिंग सुनो पारस भाई, उधार मांगना, बारो, उधार देना, लैंड। ओके सर, कोई बंदा उधार मांगता है तो वो बारो है, देना लैंड। बेटा बैंक वाले उधार देते हैं, ये उधार नहीं दे सकते, अलाउ नहीं कर रखा आरबीआई ने। ओके याशिदा, सोच के देख ले, ठीक कह रहा हूं। आपको लोन मिला आईसीआईसीआई, यस। पीएनबी, यस। एसबीआई, यस। क्या कभी लोन का ऑप्शन आता है मानसी? पेटीएम में अलाउ नहीं कर रखा, लैंडिंग। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्ट करता है, ये इन्वेस्ट करता है। फिर सुनना, देखो अगर ये पैसे इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में, कमोडिटी में, कमाएंगे तभी तो आपको ब्याज देंगे। अदनान ठीक कह रहा हूं? ये आईसीआईसीआई वाला है, ये पेटीएम वाला है। अगर ये अपने पास पैसा रखेगा, ओम जय जगदीश हरे, उसकी पूजा करेगा, तो क्या ब्याज मिल जाएगा ना? तो मान से बेटा, ये भी इन्वेस्ट करते हैं, ये भी इन्वेस्ट करते हैं, कमाएंगे, ले बेटा चेष्टा तेरा ब्याज। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। हम लोग क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, ये क्रेडिट कार्ड नहीं बनाते। बैंक में जितना मर्जी पैसा रख लो, इसमें लिमिट है 1 लाख, 1 लाख से ऊपर रख नहीं सकते। लिमिट है 1 लाख की, लिमिट है। ठीक है जी। बेसिकली 3 डिफरेंसेस होते हैं नॉर्मल बैंक में, पेटीएम बैंक में। दिख रहा है, 4 अकाउंट, 2 अकाउंट्स, विड्रॉ, विड्रॉ, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, लोन देते हैं, लोन अलाउड नहीं है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अच्छा देखो क्रेडिट कार्ड तो लोन हुआ एक तरीके का, क्यों स्नेहा? जैसे अगर पेटीएम वालों को मना कर रखा है लोन देने के लिए, तो क्रेडिट कार्ड भी तो लोन हुआ, इसलिए। तो सुमित भाई, ना लोन देना ना क्रेडिट कार्ड। ओके, ये जितना मर्जी रखो, यहाँ पे 1 लाख रुपए तक रख सकते हैं पेटीएम वॉलेट में, गूगल पे में। लर्न कर ले, सुन रहा हूं। डन, सुन डन बेटा। भारत भाई डन, यस सर, सबका रिप्लाई आ गया, यस। ट्रेडिशनल बैंक, पेमेंट बैंक में डिफरेंस। ओके मानसी बच्चे, इरेज्ड। रेडी, चैप्टर 4 कर रहे हैं अदनान, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। कितने टाइप बताए? 5 10 20 50। टेस्ट स्टार्ट हो गया। प्रज्ञा, कितने टाइप बताया बेटा मैंने? 4 टाइप ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। 4। पहला शेयर मार्केट, दूसरा इंश्योरेंस। 2 के नाम और बता दो, मैं भूल गया, जल्दी। शालवी, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, 2 नाम और बताए थे। एमएफ, एमएफ म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फाइनेंस कंपनी,
चेष्टा आप बता रहे हैं बैंक के टाइप। ओके, बैंक के टाइप मैं पूछ रहा हूं फाइनेंशियल के। ओके बेटा, कमर्शियल, स्मॉल फाइनेंस, पेटीएम, पेमेंट, कोऑपरेटिव, ये बैंक के टाइप है। ओके चेष्टा बेटा, चेष्टा पुत्र ओके, चलो ओके आता रहेगा। इसका रेगुलेटर सेबी, इसका आईआरडीए, फुल फॉर्म बता रहा हूं, इसका सेबी, इसका आरबीआई। याद करियो, प्रज्ञा बेटा लाइसेंस देता है, कंट्रोल करता है, सुपरविजन करता है, फाइन लगाता है सेबी, इंश्योरेंस आईआरडीए, एमएफ सेबी, एनबीएफसी आरबीआई। ओके सर, लेना स्क्रीनशॉट जल्दी, स्क्रीनशॉट टेकन। ओके बच्चा, ये टाइप थे फाइनेंशियल मार्केट के, बैंक के नहीं, फाइनेंशियल मार्केट, पैसे का लेन देन कौन करता है। ठीक है सर, चलो बैंक के टाइप लिख दो, लिख दो लिख दो, बैंक के टाइप। 10 मिनट पहले क्या बताया था, बैंक के टाइप 4। शाबाश सुमित, कमर्शियल, स्मॉल फाइनेंस, पेमेंट बैंक, कोऑपरेटिव। इसके कितने होते हैं स्नेहा, सब टाइप 4। शाबाश, कमर्शियल के आगे 4 होते हैं। क्या बताया था बेटा, पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन, आरआरबी, रीजनल, रूरल बैंक्स। ओके चेस्टा, स्मॉल फाइनेंस के सब पार्ट नहीं, पेमेंट के सब पार्ट नहीं, इसके क्या थे, है प्रज्ञा, इसके क्या थे। शाबाश शाबाश शाबाश, थैंक यू सचिन सर, पास हो रहे हैं। रूरल कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव। चलिए जी, स्क्रीनशॉट, शाबाश, टेकन। ओके पारस भाई, चलिए नेक्स्ट, ट्रेडिशनल बैंक, पेमेंट बैंक में डिफरेंस। चलो एक ना नॉलेज के लिए बात बताता हूं, हमारे कोर्स में नहीं है, सुनो। अदनान, एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई मिस्टर रघुराम राजन, रघुराम राजन के नाम पे रिकॉर्ड है वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई सेंट्रल बैंक। ठीक है बेटा, 45 या 46 की उम्र में बने थे, बाकी बुड्ढे बुड्ढे बनते हैं। ठीक है पारस भाई, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि सबसे यंगेस्ट गवर्नर जो बना है सेंट्रल बैंक का, वो हमारा बना है रघुराम राजन। आप उसको ना इनडायरेक्टली जानते हो, बताता हूं। सर मैं जानता हूं, हाँ जानता, वेट तो कर। रघुराम राजन को आप लोग इनडायरेक्टली जानते हैं। अभी शक्ति कांत दास है, अभी शक्ति कांत दास है गवर्नर, इससे पहले उर्जित पटेल, उससे पहले थे रघुराम राजन। ठीक है, अभी जिसके नोट पे साइन होते हैं, क्यों भी याशिका, जिसके नोट पे साइन होते हैं जी, राइट 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 राइट, शक्ति कांत दास 3 साल पहले, उर्जित पटेल 3 साल पहले, हमारे रघुराम राजन।
तो रघुराम राजन को आप लोग इंडायरेक्टली जानते हैं। पहली बात, ये जो पेटीएम बैंक है ये इन्होंने ही कॉन्सेप्ट डाला। ओके, ये जो तू और मैं यूज कर रहे हैं ना, फोन पे, गूगल पे, ये दिमाग किसने लगाया? रघुराम राजन भाई ने। ओके, दूसरा प्रज्ञा, ये जो हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, रघुराम राजन की राय से हुआ था, मोदी भाई की अकेली मर्जी नहीं थी। तो आप जान गए इंडायरेक्टली, जो इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ था रघुराम राजन से पूछ के, और ये पेटीएम फोन पे का कॉन्सेप्ट रघुराम राजन का है। ओके सर, इतना बढ़िया बंदा है। ठीक है सर, स्टार्ट करिए। पुराने वाले बैंक, ट्रेडिशनल बैंक, और ये रघुराम राजन का कॉन्सेप्ट पेटीएम बैंक, सॉरी पेमेंट बैंक। पेटीएम तो एग्जांपल हुआ, पेमेंट बैंक यहां लिख लेते हैं। आईसीआईसीआई, गूगल पे। स्टार्ट। हम लोग जमा करवाते हैं कितने अकाउंट में? 10, 20, 50। हम लोग जो जमा करवाते हैं पैसा यहां पे कितने अकाउंट में बताया था 5 मिनट पहले? एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, 4 अकाउंट। थैंक यू। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। यहां पे कितने होते हैं मानसी? 5, 6? सर 2 होते हैं, सर 2 होते हैं, हमें क्यों कंफ्यूज कर रही हो? या तो सेविंग अकाउंट होता है या एफडी होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट। थैंक यू। अदरान जी, क्या इंटरेस्ट मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है? मिलता सर, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इधर भी इधर भी। ठीक है। चेस्टा, पैसा विड्रॉ कर सकते हो? पैसा विड्रॉ, यस सर, क्यों नहीं करते? चेक से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड विड्रॉ करते हैं, इधर भी विड्रॉ करते हैं। क्या आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा? है प्रज्ञा, ये बैंक वाले, ये बैंक वाले आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे? रिप्लाई, इन्वेस्ट करेंगे, कमाएंगे, तभी आपको ब्याज देंगे, घर में रखे रखे नहीं देंगे। आपका पैसा इन्वेस्ट करता है, ये भी इन्वेस्ट करता है, शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी मार्केट में, गोल्ड में। यहां से लोन मिलता है? सोनम, स्नेहा, लोन मिलता है? यस सर, लोन मिलता है। पेटीएम से लोन, गूगल पे से लोन, क्रेडिट कार्ड, यस। ये नहीं, क्योंकि वो भी लोन ही है, क्रेडिट कार्ड। ओके, बैंक में कितना पैसा रख सकते हो? अदरान, कितना? कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट ऑन डिपॉजिट। इसमें कितना बेटा? इसमें कितना? 1 लाख तक, 1 लाख लिमिट। एक रियल लाइफ एग्जांपल खेलता हूं, 1 लाख रियल लाइफ एग्जांपल। याशिका, अनम्यूट जल्दी, आगे बेटा। याशिका उत्तर जी। याशिका बेटा, आपने ना पेटीएम में, गूगल पे में 1 लाख रखा, सुनना, 1 लाख रखा, उसमें इंटरेस्ट मिला, हो गया 1,05,000। 1 लाख रखा हुआ है, 1,05,000 हो गया। तो बेटा जैसे ही 1 लाख से एक्स्ट्रा आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा, यहां पे लाख क्रॉस ही नहीं हो सकता। समझ गई? यस सर। 1 लाख पड़ा है, ब्याज मिलेगा तो बढ़ेगा। तुम बाकी भी जवाब दे लो, सिर्फ याशिका जवाब ना दे। याशिका का 1 लाख पड़ा है, उस पर इंटरेस्ट तो मिलेगा, तो जैसे ही इंटरेस्ट मिलेगा, अमाउंट लाख क्रॉस होगा,
तो चेस्टा बेटा लाख से एक्स्ट्रा जो अमाउंट है सारा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे भी लिंक्ड है। यहां लाख क्रॉस ही नहीं हो सकता। ठीक है ओके सर। जी। स्क्रीनशॉट शतानु, स्क्रीनशॉट। सुनो बेटा, टेकन। ओके नेक्स्ट। पहले करवाया फाइनेंशियल मार्केट की टाइप, बैंक के टाइप, और बैंक और पेमेंट बैंक में डिफरेंस। 3 करवाए अभी आपने, याद ना बेटा, 3 ही करवाए। हाँ बेटा, फोर्थ इंपॉर्टेंट डेट्स अबाउट आवर बैंकिंग सिस्टम। आओ जी, बड़ा नॉलेज बढ़ेगी, हमारा कंटेंट भी कवर होगा। सुनिए बेटा, शालवी बेटा 1921 तक, 1921 तक हमारा बैंक सिस्टम था क्लोज्ड सिस्टम। लर्निंग स्टार्ट, पहले सुना करो फिर डाउट पूछा करो। जब से इंडिया बना है 21 तक क्लोज सिस्टम था। क्लोज सिस्टम का मतलब है ना कोई प्राइवेट बैंक आएगा, ना गवर्नमेंट बैंक आएगा, ना फॉरेन बैंक आएगा। एक की मोनोपोली थी। ओए होए, एक की मोनोपोली थी। आराम आराम से सुन के, क्लोज्ड। ना कोई सरकारी बैंक, ना कोई प्राइवेट बैंक, ना कोई फॉरेन बैंक, हट, एक की मोनोपोली थी। और वो क्वीन एलिजाबेथ का बैंक था, मानसी पुत्र, उसका नाम था इंपीरियल बैंक। याद कर, क्या नाम था? इंपीरियल बैंक। ये कमर्शियल बैंक भी था, सेंट्रल बैंक भी था। वेरी गुड। क्वीन एलिजाबेथ इसकी ओनर थी। कमर्शियल बैंक भी था, आरबीआई भी था। वेरी गुड। 21 तक, ओके सुनिया, 21 तक इंपीरियल का राज था, कमर्शियल बैंक के रूप में भी, सेंट्रल बैंक के रूप में भी। ओके, 21 के बाद और बैंक्स भी आए, नाम बताऊंगा। 21 तक ये, 21 के बाद की मोनोपोली खत्म, और बैंक्स भी आए जी। आरबीआई, चेस्टा एक बार अनम्यूट कर, चेस्टा एक बार अनम्यूट कर बेटा। आ गई? यस सर। चेस्टा पुत्र, ये जो मैं आरबीआई वाला बता रहा हूं, ये आपने 12th में मेरे से नहीं पढ़ा? क्या सर पूछूंगा नहीं पढ़ा। क्या? अरे हाँ पढ़ा था ना। यस सर। हाँ चल म्यूट हो जा। आरबीआई का कानून बना 34 में, स्टार्ट हुआ 35 में। इंडिया में कानून बना 34, स्टार्ट 35, नेशनलाइज्ड। सुनो शालवी, 34 में कानून, 35 में स्टार्ट, तब तो ब्रिटिश रूल था। हमारी सरकार जब टेक ओवर करती है उसको बोलते हैं नेशनलाइज्ड। ओके, सरकार किसी चीज को खरीद लेती है उसको बोलते हैं नेशनलाइज्ड, और प्राइवेट को दे दो प्राइवेटाइज्ड। आराम से, आधी बात करनी नहीं। एयर इंडिया बेच दी, प्राइवेटाइज्ड। एलआईसी बेच दी, प्राइवेटाइज्ड। अगर सरकार अपनी कंपनी बेच दे, प्राइवेटाइज्ड, और सरकार प्राइवेट से खरीद ले, नेशनलाइज्ड। तो कहने का तात्पर्य है प्राइवेटाइज्ड, नेशनलाइज्ड अपोजिट टर्म्स है। ओके, समझ गए? भूलिए मत गंदा बच्चा। एलआईसी बेच दी, प्राइवेटाइज्ड। गवर्नमेंट ने होटल बेच दिए, प्राइवेटाइज्ड। एयर इंडिया बेचेंगे, प्राइवेटाइज्ड। दिल्ली जल बोर्ड बेचेंगे, प्राइवेटाइज्ड। अदनान, नाम से क्लियर है, अगर प्राइवेट को दे दो प्राइवेटाइज्ड, और प्राइवेट से ले लो नेशन के लिए, देश के लिए, सरकार के लिए, नेशनलाइज्ड। ओके सर। तो कानून बना 34 में, स्टार्ट 35। तो प्रज्ञा, तब तो ब्रिटिश रूल था, तो सरकार ने टेक ओवर करा, नेशनलाइज करा आरबीआई को आजादी के 2 साल के बाद 49। कानून 34, स्टार्ट 35, नेशनलाइज 49। तो पारस भाई पेपर में आराम से पढ़ लियो, एक्ट पूछ रहा है, स्टार्ट पूछ रहा है, नेशनलाइज पूछ रहा है, कंफ्यूज मत होइयो। ओके,
आराम से पढ़ लियो, कानून का डेट पूछ रहा है, स्टार्ट का पूछ रहा है, टेक ओवर का पूछ रहा है। ओके गुलाटी सर, आगे बढ़ो। ठीक है जी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 3 बैंक थे। ये अगर मैं अकाउंट्स की भाषा बोलूं, ये होल्डिंग कंपनी, 3 सब्सिडियरी कंपनी। ओके गौरीशंकर, अकाउंट्स की भाषा, होल्डिंग कंपनी इंपीरियल, उसके बच्चे सब्सिडियरी कंपनी 3 थे। एक था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मेड्रास। याद करिए उदाहरण, इंपीरियल के अंदर थे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मेड्रास। तो 1956 में 1956 में इंपीरियल और ये तीनों मर्ज कर दिए एसबीआई में। ओके, ये कब? 1956 में सोनम, इंपीरियल वाला क्वीन एलिजाबेथ। अब देखो जी, 47 में आजादी मिल गई थी, क्वीन एलिजाबेथ अपने घर पे गई। हाँ, तो ये इंपीरियल वाला बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मेड्रास, इन चारों को मर्ज कर दिया किसमें? एसबीआई में 1956 में। ठीक है सर। तो जब एसबीआई बना था 56 में, तब इसका उद्देश्य था रूरल हेल्प। आज अदनान, आज एसबीआई एजुकेशन लोन देता है, एक वाई लिख देना, यस। क्यों सोना? आज एसबीआई से क्रेडिट कार्ड बनता है, होम लोन, बैंक लोन, कार लोन। लेकिन जब बना था, एक ही उद्देश्य था, रूरल। ठीक है जी। आज इसके 50 उद्देश्य, 100 उद्देश्य, लेकिन इनिशियली व्हेन एसबीआई वाज फॉर्म, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ बीइंग एस्टैब्लिशिंग एसबीआई? रूरल हेल्प। ठीक है जी, याद कर। 21 तक क्लोज्ड। सुमित, अभी बताऊंगा कि 21 के बाद कौन कौन से बैंक आए। ओके, हाँ वेट करियो। ठीक है सर, याद करो 21 तक हमारा क्लोज सिस्टम था। सरकारी बैंक आजा, प्राइवेट आजा, फॉरेन आजा ना, एक ही था, इंपीरियल। कमर्शियल बैंक भी था, सेंट्रल बैंक भी था। सुमित आइयो, सुमित आइयो एक बार, अनम्यूट। यस सर। सुमित भाई, हमारा सेंट्रल बैंक कब शुरू हुआ? 1935। 35। तो जब 35 में ये सेंट्रल बैंक बन गया, तो इसका सिर्फ एक ही काम रह गया, कमर्शियल, ये खत्म हो गया। ओके, 35 से पहले ये दो दो रोल प्ले करता था, ये दो दो रोल प्ले करता था। ठीक है बेटा, 35 में जब मैं आ गया, आरबीआई सेंट्रल बैंक, तो इसका रोल ये वाला खत्म हो गया, एक बच गया। ठीक है सर। 56 में इसके 3 बच्चे थे। 56 में इंपीरियल, बंगाल, बॉम्बे, मेड्रास, चारों को मर्ज करा एसबीआई में, और उद्देश्य था रूरल हेल्प। ओके सर, आगे बढ़ो। लर्न हो गया, सुन लूंगा बेटा, घबरा क्यों है? नेक्स्ट, सबसे पहला प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई। ओके चेस्टो, प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई पहला। फाइनेंस कंपनी जो बैंक बना, फाइनेंस कंपनी से बैंक बना, वो था कोटक महिंद्रा 2003 में। फिर वही, तो आराम से पढ़ियो प्रज्ञा, फर्स्ट प्राइवेट बैंक पूछ रहा है या फर्स्ट एनबीएफसी बैंक कन्वर्टेड पूछ रहा है। ओके, फूक फूक की कदम रखना, गलती मत करना। क्या कर स्नेहा, बैंक कौन सा था? आईसीआईसीआई। एनबीएफसी बैंक में बना कन्वर्ट, कोटक, ये 2000 में, 3 में। नेक्स्ट, चौदह बैंक खरीदे गवर्नमेंट ने। बैंक नेशनलाइज की बात हो रहा है, आरबीआई की बात नहीं हो रही। 14 बैंक खरीदे 69 में, 6 बैंक खरीदे 80 में,
ठीक है बेटा, क्योंकि बैंक वाले मनमारी कर रहे होगे तो सरकार, चल आपको एक और बात बताता हूँ। पारस अनम्यूट हुई हो, जल्दी आ गया पारस भाई, पारस भाई, पारस पारस भाई, सोनी साहब कहां गए? चलो शालवी आप अनम्यूट हो। यस सर। शालवी अनम्यूट हो बेटा जी। शालवी बेटा, मैंने भी 2 मिनट पहले बताया, अगर गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट को दे दो, प्राइवेटाइज्ड, प्राइवेट से खरीद लो नेशनलाइज्ड, है ना बेटा? यस सर। जी। अब मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, आई रिपीट माय वर्ड्स, सरकार अपनी कंपनी अगर प्राइवेट को दे दे, बाय बाय ले लो तुम, प्राइवेटाइज्ड, और प्राइवेट से खरीद ले नेशनलाइज्ड। ठीक है उत्तर? यस सर। तो शालवी बेटा, जो सरकार कंपनी खरीदती है ना, देश के भले के लिए, अपने भले के लिए नहीं, सरकार कंपनी खरीदती है देश के भले के लिए। बताता हूं कैसे। शालवी, मेरी बात को गूगल कर लेना। शालवी, आज से शायद 8-10 साल पुरानी बात है, तमिलनाडु में ना केबल टीवी वाले बेलगाम हो गए। 8-10 साल पहले तमिलनाडु में केबल टीवी वाले बेलगाम हो गए। कैसे हो गए? कोई भी मूवी रिलीज होती थी केबल टीवी पे, या रिलीज से पहले पायरेसी, तो बड़ा लॉस हो रहा था कि मूवी थिएटर में कोई जाता नहीं है, केबल टीवी में पायरेसी बहुत चल रही थी। तो सरकार को गुस्सा आया, सरकार ने क्या करा, नेशनलाइजेशन में ना 2 ऑप्शन दिए जाते हैं प्राइवेट को, या तो कंपनी बंद करो, या मार्केट रेट लगवा लो, हमें बेच दो। ओके शालवी, ये नहीं कि मार्केट से हम कम भाव देंगे। ऑप्शन 1, ताला लगाओ, बंद करो। दूसरा, भाव लगवा लो, हम खरीद लेते हैं। ओके ओके सर। शालवी, यस सर। तो केबल टीवी वालों की जो मनमानी चल रही थी, तो सारे केबल टीवी खरीद लिए गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, नेशनलाइज्ड। ओके, आज अगर आप तमिलनाडु में जाओ या गूगल करो, वहां पे एक एक केबल टीवी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, प्राइवेट के पास नहीं है। प्रज्ञा कंपनी, मानसी कंपनी, सचिन सर कंपनी नहीं है। सारे केबल टीवी वो 10 साल पुराने से चलते आ रहे हैं सरकार के पास। ओके, किसका भला? कंट्री का भला, स्टेट का भला, नेशनलाइज्ड। ओके बच्चा? यस सर। जी। तो आरबीआई नेशनलाइज्ड हुआ 49 में, आरबीआई नेशनलाइज्ड हुआ 49 में, बैंक, फिर मिक्स नहीं कर रहा, आरबीआई नेशनलाइज्ड 49 में, बैंक खरीदे 69 में, 6 बैंक खरीदे 80 में। बैंक की बात हो रही है, आरबीआई की नहीं। Finger on the chat box, all of you ready? Important dates about banking system of India. जी सर, ready? Important dates about Indian banking system. चलिए, किस ईयर तक हमारा बैंक सिस्टम क्लोज था, ना सरकारी, ना प्राइवेट, ना फॉरेन? जल्दी, पारस फर्स्ट आ गया, हम लोग सब पीछे रह गए। किस साल तक एक ही बैंक का राज था, क्वीन एलिजाबेथ 21? थैंक यू बेटा। अप टू 1921 हमारा बैंकिंग सिस्टम था क्लोज्ड, और वो एक बैंक का नाम क्या था? आईसीआईसीआई, एसबीआई, क्या नाम था वो क्वीन एलिजाबेथ आंटी का? इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक। कमर्शियल बैंक भी था, सेंट्रल बैंक भी था, आरबीआई वाला रोल। ओके, इंपीरियल, कमर्शियल, सेंट्रल, दोनों। इंपीरियल के अंदर कितने बैंक्स थे? 5, 10, 20। इंपीरियल के अंदर कितने बैंक थे? 3। नाम लिख सकते हैं आप क्या? मेरे को तो याद है, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मेड्रास,
बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल। लो स्क्रीनशॉट, जल्दी उत्तर। टेकन। डन। यस सर। आरबीआई का कानून कब बना? जल्दी, आधी बात आप, आधी बात मैं। आरबीआई एक्ट, लॉ, लेजिस्लेशन एक ही बात है। एक्ट बोले, लॉ बोले, लेजिस्लेशन बोले, कब बना? 34। थैंक यू। स्टार्ट कब हुआ? 1 साल के बाद। शाबाश। गवर्नमेंट ने कब टेक ओवर करा? थैंक यू। इंडिपेंडेंस के 2 साल के बाद। 14 बैंक की बात हो रही है। देख अदनान, ये आरबीआई की बात हो रही है, ये बैंक की बात हो रही है। ओके, मिक्स नहीं करेंगे। ये किसकी बात हो रही है? आरबीआई नेशनलाइज्ड, ये बैंक नेशनलाइज्ड। तो 14 बैंक नेशनलाइज्ड हुए 69 में। 6 बैंक और खरीदे 80 में। 14, 69, 6, 80। मैंने अभी तो बताया, देखो ये जो नेशनलाइजेशन होता है देश के भले के लिए होता है। उस समय प्राइवेट वाले गुंडागर्दी कर रहे होंगे, गड़बड़ कर रहे होंगे, तो सरकार ने 2 ऑप्शन दिया, या तो बेटा बंद कर दो, या हमें वैल्यूएशन लगाओ, हमसे पैसा लो। ठीक है, 14 खरीदे, 6 खरीदे। ओके जी। पहला प्राइवेट बैंक, जल्दी चेस्टा, पहला प्राइवेट बैंक, पहला प्राइवेट बैंक। The first private bank was okay, right? एनबीएफसी जो बैंक बन गया, प्राइवेट बैंक तो ये था, प्राइवेट बैंक। ओके, एनबीएफसी जो बैंक बन गया, कोटक। एनबीएफसी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट बैंक, कोटक महिंद्रा। ईयर बता दो। कोटक, आईसीआईसी 2000, और कोटक वाला। थैंक यू सुमित। स्क्रीनशॉट टेकन। ओके सुनिए बेटा, डन। एसबीआई कब बना? लिखना जल्दी, मैं रेस कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, आप भी लिख दो। एसबीआई कब बना? भूल गए क्या? 56। किस किस को मर्ज किया गया? किस किस को मर्ज किया गया? वो क्वीन आंटी वाला, उसके 3 बेबी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मेड्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे। ऑल 4
merged into SBI. ओके, थैंक यू। जब SBI बना था, इसका मेन एम क्या था? एजुकेशन लोन। जब SBI बना था, उसका एम क्या था? एजुकेशन लोन, कार लोन, बाइक लोन। थैंक यू। रूरल हेल्प, मेन aim was of SBI, rural credit. नाइनटीन 36 से लेके 55 तक, पहले ने बताया, अब सुन ले, 36 से लेके 55 तक इंपीरियल बैंक की ब्रांचेस थी अक्रॉस इंडिया, सिर्फ 480 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। चलो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, एक बात बताओ, क्या याशिका ये सही है? पूरे इंडिया में सिर्फ 500 ब्रांच, क्या ये ठीक था? बोलो बोलो भाई, 500 ब्रांच तो दिल्ली में हो वो कम पड़ जाए, क्यों गुरुशंकर जी? भाई 500 ब्रांच तो दिल्ली में हो वो कम पड़ जाए, तो कितना बुरा हाल था। पूरे इंडिया में सिर्फ 480 ब्रांचेस। चलो जी, बढ़िया भाई। लास्ट पॉइंट, 393.72 बिलियन यूएस डॉलर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है आरबीआई के पास। 393.72 बिलियन यूएस डॉलर। अदनान, ये कितना कम अमाउंट हुआ? सुनो, 393 इंटू बिलियन 100 करोड़ होता है, और डॉलर की वैल्यू यूएस की 75 की है अबाउट, ठीक है ना? 393 इंटू 100 करोड़ इंटू 75, तो ये सिर्फ हमारे पास फॉरेन करेंसी है। गोल्ड अलग है, रुपीस अलग है। और यार एक बार सब यार तुमको से रिप्लाई मांगना पड़ता है, क्यों? रुपीस अलग है, गोल्ड अलग है, ये सिर्फ शालरी फॉरेन करेंसी है, डॉलर, दिनार, पौंड। शाबाश। 393 इंटू 100 करोड़ इंटू 75 रुपीस। चलो मानसी बेटा, आपने ये डिजिट याद करना, 393 जो हमारी आईसीआईसीआई की बुक में है। चलो बात को कंप्लीट करूं, अगर न्यूज देखा हो 4 या 5 दिन पहले, इंडिया वर्ल्ड में नंबर 2 कंट्री बन गया है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, 600 बिलियन यूएस डॉलर। सरप्राइज्ड? यस, 620। थैंक यू पारस भाई। इंडिया हैज बिकम नंबर 2 कंट्री आफ्टर द यूएस। यूएस नंबर 1 है, 2 इंडिया बन गया है फॉरेन करेंसी के मामले, 600 बिलियन यूएस डॉलर। शाबाश। बट हमारी बुक में ये डेटा है, हम तो याद करेंगे, 600 वाला याद नहीं, याद करेगा, ठीक है सर। 393.72 बिलियन यूएस डॉलर। ले स्क्रीनशॉट, टेकन। ओके बेटा, टेकन। जल्दी मेरे चीतो। जी सुनना, अदनान अनम्यूट जल्दी, फिर अगली कहानी बढ़ाऊं। आ गया भाई? अदनान भाई, अगर आप पैसा लगाते हैं खुद, पूरी बात सुनियो, बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। अगर खुद पैसा लगाता है उसे शेयर मार्केट बोलते हैं। अदनान लगाता है शेयर मार्केट, चेस्टा शेयर मार्केट, सचिन सर शेयर मार्केट। हमारा पैसा एक सीए फर्म लगाती है, उसे म्यूचुअल फंड बोलते हैं, वो हिस्सा लेगा प्रॉफिट में। ओके अदनान, समझ गया? सुमित ने लगाया शेयर मार्केट, याशिका ने शेयर मार्केट, सचिन सर ने खुद शेयर मार्केट, लेकिन हमें नॉलेज नहीं है। सीए फर्म इंडिया में
म्यूचुअल फंड का जो लाइसेंस मिलता है इंडिया में, म्यूचुअल फंड का जो लाइसेंस मिलता है सिर्फ एक सीए को मिलता है, सीए फर्म को मिलता है। तो हमारा पैसा एक सीए फर्म लगाती है, एमएफ लगाता है, म्यूचुअल फंड लगाता है, वो हिस्सा मांगेगा। सपोज मेरे को उसने कमा के दिया 500 रुपए, 100 रुपए वो रखेगा, 400 मेरे। भाई दिमाग उसका, पैसा मेरा। क्यों दी? ये तो बात हुई। ठीक है ना श्रेया? प्रज्ञा, प्रज्ञा मैं एक बात बोलूं, प्रज्ञा एक काम काम कर, प्रज्ञा मेरे को ना 20 करोड़ रुपए दे दे, प्रॉफिट 20 मेरा, 80 तेरा, लॉस पूरा मेरा, मैं होने नहीं दूंगा। समझ गया ना भाई? अगर मैं गारंटी दे रहा हूं शालवी जो तेरा पैसा है मेरे को देना बेटा, मैं लिख के दे रहा हूं, मैं कहां भागूंगा? वैसे भी मेरे को आरबीआई ने लाइसेंस दिया है, आरबीआई लाइसेंस दिया भाई, मैं कहां भागूंगा जी। तो कितनी सर्टिनिटी से बोल रहा है कि आप मुझे पैसा दो, म्यूचुअल फंड कंपनी को, सीए फर्म को, प्रॉफिट में हिस्सा मांगूंगा 5, 10, 20%, दिमाग मेरा, पैसा तेरा। इन केस लॉस हो गया सोनम, इन केस लॉस हो गया वो पूरा मेरा है। शाबाश, ठीक है सर। म्यूचुअल फंड, राइट, म्यूचुअल फंड, एमएफ। सुनना बेटा, अब ये जो प्रज्ञा आपसे मेरे से एमएफ वाले पैसे लेते हैं, आगे कहां लगाते हैं? लीगल जगह लगाएंगे। ये नहीं आपसे पैसा लेके लगा रहे हैं बिल्डर के पास या गैम्बलिंग में। ठीक कह रहा हूं भाई? पैसा लगे प्रोडक्टिव सेक्टर में। यस, तो आरबीआई ने अलाउ कर रखा है कि आप 4 में पैसा लगाओ, कमाओ, तो चेस्टर को कमा के दो। पहला ये लगा सकते हैं शेयर मार्केट में, तेरा पैसा लगाएंगे शेयर मार्केट में या बॉन्ड मार्केट में या कैश मार्केट या कॉम्बिनेशन, इसके अलावा अलाउड ही नहीं है। लर्न कर, ओके? तेरा पैसा ये लगाएंगे शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, कैश मार्केट, कहीं प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, सिल्वर में, गैम्बलिंग में, एमपीएल में, ड्रीम 11 में ना। कौन होते हैं? प्रोफेशनल फर्म्स। एक प्रोफेशनल फर्म होती है, बता दिया, सीए वाली। शालवी पुत्र, आज शायद 60 कैश मार्केट, किसी को कैश लोन देना, कैश लोन देना, ठीक है बेटा जी। मनी मार्केट हो गया, बीएसटी में पढ़ा था ना, शॉर्ट टर्म वाली मनी मार्केट, मिड टर्म लॉन्ग टर्म वाली कैपिटल मार्केट, याद आ गया? ये वही है, हाँ जी। शॉर्ट टर्म वाली मनी मार्केट, मिड टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट, ओके पुत्र। तो शैतानों, आज इंडिया में अबाउट 50-60 एमएफ फर्म्स हैं। सबसे पहला जो था वो था यूटीआई, जिसने एमएफ का कॉन्सेप्ट पैदा करा। ओके, एमएफ भी क्या चीज होती है? यूटीआई, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नाम याद हो गया सुमित को। हु वाज द फर्स्ट फर्म टू इंट्रोड्यूस एमएफ इन इंडिया? यूटीआई, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इन विच ईयर? 1963। उस समय इसे कंट्रोल करता था आरबीआई। फर्म यूटीआई, कंट्रोलर आरबीआई। आराम से प्रज्ञा, फर्म यूटीआई, कंट्रोलर रेगुलेटर आरबीआई। 78 में 78 में आरबीआई ने बोला कि मैं ओवरबर्डन हो रहा हूं, मैं इसको नहीं संभाल पा रहा, एक काम कर आईडीबीआई, तू इसको कंट्रोल करेगा। ठीक है? आरबीआई 63 से लेके 78 तक रेगुलेट करा। 78 में हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास काम बहुत है, और भी काम है, नोट छापना, बैंकर टू बैंक, बैंकर टू गवर्नमेंट। अब एक काम कर, आईडीबीआई एक बैंक है, फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके अदनान, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई तू रेगुलेट करेगा। ठीक है जी।
और 92 में सेबी को दे दिया कंट्रोल। तो टोटल 3 मालिक बदले हैं, 3 रेगुलेटर बदले हैं एमएफ इंडस्ट्री के, याद करियो। सोनम बेटा, सबसे पहला रेगुलेटर था आरबीआई, फिर 78 में आईडीबीआई, फिर 92 में सेबी, और 92 से लेकर अभी तक सेबी रेगुलेटर है एमएफ का, म्यूचुअल फंड का। लर्न कर, सुन रहा हूं जल्दी। फर्म का नाम यूटीआई, फर्म का नाम यूटीआई, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया। रेगुलेटर नंबर 1 आरबीआई, 78 में आईडीबीआई रेगुलेटर, 92 में सेबी। लर्न हो गया पारस जी? यस सर। और ये भी याद हो गया शालवी, ये लगाते कहां पे है? शेयर मार्केट में, बॉन्ड में, कैश या कॉम्बिनेशन। चौथा कोई ऑप्शन अलाउ नहीं कर रखा ताकि इलीगल तरीके से ना कमाए। डन जी सर। और बताओ, बता रहा हूं। आज करीब 40-50 50-60 एमएफ फर्म्स हैं इंडिया में। नेक्स्ट, 68 से लेके 87 तक एक ही बंदा था। शालवी, 68 से लेके 87 तक एक ही बंदा था, यूटीआई। 87 में और भी आ गए, इसकी मोनोपोली खत्म हो गई। 68 से 87 तक एक ही फर्म थी, कौन सी? यूटीआई। 87 में और आ गए, कौन आ गया? एलआईसी वाला ले आया, जीआईसी वाला ले आया, एसबीआई, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। 1 2 3 4 5 6 एलआईसी, एलआईसी जीआईसी बताऊंगा। हाँ सी, एलआईसी, जीआईसी, एसबीआई, सारे सरकारी है। एलआईसी, जीआईसी, एसबीआई, केनरा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 और ले आए अपने अपने एमएफ। 87 में, 68 87 तक अकेला, 87 में ये 6 और हो गए, 7 हो गए। तो 7 हो गए, इट्स एग्जांपल ऑफ ओलिगोपोली, है ना? ओलिगोपोली। और आज 20 से ज्यादा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कहां से कहां बात घुमा दी। पहले क्या थी मोनोपोली? अदनान, पहले क्या थी मोनोपोली? जब 7 हो गए ओलिगोपोली, और आज 20 से ज्यादा है, लाइसेंस्ड है, तो किस मार्केट में आएंगे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यस सर। अदनान आजा, जल्दी आ। अदनान आया? अदनान जल्दी आ। यस सर। अदनान भाई, आप लोग ना इकट्ठे पैसे देते हो कि भाई मेरे 10,000 के एमएफ खरीद ले, 20,000 के, लाख रुपए के, जो भी तेरा अफोर्ड लेवल है, ठीक है बेटा? यस सर। सुनना, 5 लाख के खरीद ले, 10 लाख के खरीद ले, लेकिन एक ऑप्शन और भी होता है। हर महीने एक अमाउंट बैंक से कट जाएगा, एमएफ खरीद जाएगा हर महीने रेगुलरली, उसे बोलते हैं सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने अदनान बोलाएगा भाई मेरे अकाउंट में से, बताता हूं, सिप मिनिमम 500 रुपए पर मंथ की होती है, मैक्सिमम जो तेरा श्रद्धा। सिप हर महीने मिनिमम 500 रुपए पर मंथ, मैक्सिमम जो तेरी श्रद्धा। एक अमाउंट बता दियो, डेट बता दियो, भाई 500 रुपए 3 तारीख को काट लेना मेरे अकाउंट से, तो तेरे बैंक से कट जाएंगे। एमएफ खरीद लिया, फिर 4 तारीख को, 4 तारीख को, 4 तारीख को। अदनान, आप एमएफ 3 साल की पॉलिसी होती है, ठीक है बेटा? 3 साल की पॉलिसी होती है, तो 3 साल में 3 बार अमाउंट चेंज कर सकता है। 500 को बढ़ा ले, घटा ले, ओके? और मल्टीपल ऑफ 500, 500, 1000, 1500। कभी तो बोले मेरे को 700 रुपए का कर लो ना बेटा, मल्टीपल ऑफ 500। अदनान जी समझ आ रहा है? यस सर। पक्का? अदनान, इकट्ठे पैसे ना देना, महीना 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 महीना, इसे बोलते हैं सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। 500 रुपए की मल्टीपल में होता है, मिनिमम 500, मैक्सिमम जो तेरी श्रद्धा है। 3 साल की पॉलिसी होती है, 3 साल की ड्यूरिंग में तू बोलेगा भाई 500 बढ़ा के 1000 रुपए कर लो,
घटा के 500 कर लो, 3 बार अमाउंट चेंज कर सकता है सिप में। एक और बात बताऊंगा, आप लोग 3 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। ओके मानसी बेटा, हम लोग एफडी टाइम से पहले ब्रेक करवा लेते हैं अगर घर में कोई मजबूरी आए। क्यों मानसी बेटा? तेरी 3 साल की पॉलिसी एफडी है, 5 साल की है, मजबूरी आए पहले निकलवा लो, ब्याज कटता है, लेकिन एमएफ 3 साल के बाद ही मिलेगा। ओके जी, 3 साल का लॉक इन पीरियड है। मानसी इकट्ठा खरीद ले या ये महीना महीना करके खरीद, 3 साल से पहले नहीं निकाल सकती। बढ़िया सर, रेडी? चलिए जी, फिंगर ऑन द चैट बॉक्स। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जी, पहला बंदा जिसने एमएफ कंसेप्ट दिया कौन था? पारस, शालवी, सचिन सर, जल्दी। Who was the first firm to introduce the concept of MF in India? UTI. UTI. United Trust of India. In which year? In which year? In which year? 63. Thank you. Under control of किसके? मोदी के, पारस के, राष्ट्रपति जी के, आरबीआई। फिर कंट्रोलर कौन बना? आईडीबीआई 87। फिर बना सेबी, आईडीबीआई। यूटीआई का मालिक आरबीआई, फिर मालिक बदला आईडीबीआई, मालिक बदला सीबी। फर्म वही थी, मालिक बदलते गए। 6 फर्म और आई सरकारी इस मार्केट में। इन विच ईयर? 6 फर्म्स गवर्नमेंट की आई। इन विच ईयर? 87। कौन आया? एलआईसी लेके आया, जीआईसी लेके आया, एसबीआई वाले, केनरा बैंक वाले, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, थैंक यू। हर महीने पैसा जमा कराते हो, क्या बोलते हैं इसको? सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। फिक्स्ड अमाउंट फॉर एवरी मंथ, 3 इयर्स की पॉलिसी होती है। फिक्स्ड अमाउंट कटेगा बैंक में से हर महीने, 3 साल की पॉलिसी होती है। मिनिमम 500 रुपए पर मंथ, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। 500 मिनिमम, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। सुमित जी, पता है लोग इसको क्यों प्रेफर करते हैं? बताता हूं। आप बैंक में पैसा रखते हैं, उस पे इंटरेस्ट टैक्सेबल है, ये इंटरेस्ट टैक्स फ्री है। ओके सोनम जी, एमएफ पे जो ब्याज मिलेगा इनकम टैक्स वाले मुद्दर कर लेंगे। यस, इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है टैक्स फ्री, या जो तूने इकट्ठा करवाया एमएफ या सिप के थ्रू करवाया। ओके, इकट्ठा कराते हो पैसा मिलेगा टैक्स फ्री, सिप के थ्रू टैक्स फ्री। शाबाश। लिसनिंग शॉट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। फिक्स्ड अमाउंट हर महीने कटेगा 3 साल तक, 500 मिनिमम, मैक्सिमम नो लिमिट। स्क्रीनशॉट टेकन। जल्दी सोनम उत्तर टेकन। टेकन, यस सर। सुनिए जी, होमवर्क
फॉर यू। चैप्टर 3 बजट, और ये जो आज फर्स्ट क्लास हुई फाइनेंशियल मार्केट की, लर्न करके रखना है। से यस और नो ऑल ऑफ यू। ओके, इंडियन गवर्नमेंट बजट की जो 3 क्लास हुई कंप्लीट, और ये जो आज फर्स्ट क्लास है फाइनेंशियल मार्केट की, लर्न करके रखना है। ओके जी, आज की सभा समाप्त। बाय मेरे बच्चा, टेक केयर, गुड डे। ओके बेटा, भेज दूंगा, मुझे एक बार व्हाट्सएप पे याद करवा दियो, वीडियो भेज दूंगा। ठीक है बेटा, बाय बाय, गुड डे।